जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का पीटी टेस्ट 1 रखा गया है और इसकी डेट को अभी जो है शायद क्लियर नहीं किया गया है, बट उसके थ्रू जो भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम आपको करा देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस पीरियोडिक टेस्ट के लिए। उनमें से पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको दिख रहा है तो फ्रैक्शन है और उनकी पावर, ये एक्सपोनेंट टर्म का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर पावर यहाँ 1/2 में है, सो आप इसे जो है पावर में चेंज करेंगे। ये है 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1 और नीचे 3 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 - 3 हो जाएगा। देखो 1 और डिवाइड में है तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 x की पावर और x की पावर 3, 1 - 3 हो गया। नाउ y की पावर 3 और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है इसे चेंज कर लिया। नीचे 45 लिखा हुआ है, 45 को हम लिख सकते हैं 45 को लिखेंगे 7 इंटू 9 इंटू 5। सो 5 की एक पावर यहाँ से और इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2। नाउ होल पावर इसकी क्या है 1/2। अब देखिए 5 की पावर 2, x की पावर -2, y की पावर 4 अपान में 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 1/2। यहाँ से 5x की पावर -1, y की पावर 2/3, इन सभी से हम पावर 2 को कॉमन कर देंगे। देखो सब में पावर 2, 2, 2 और 2 यहाँ से निकाल दिया। 4 से निकाला तो 2 बच गया, -2 से निकाला तो -1 बच गया। इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब a, ये पूरा a हो गया, a की पावर m की पावर n, यहाँ से क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर और नीचे कट जाएगा। देखो 2 इंटू 1/2 कट गया, 1 आया। सो दैट अब इसकी पावर क्या हो गई 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है वो नंबर वैसे ही राइट किया जाता है। तो 5x की पावर -1, y की पावर 2/3, इस तरह से ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 - √2, इसे रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, और डिनोमिनेटर क्या है 3 - √2 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। 3 - √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इरेशनल ही आएगा। सो ये एक इरेशनल है, इसे हमें क्या करना है रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर में बदलना है। सो हमें केवल डिनोमिनेटर को रेशनल में बदलना है। तो सबसे पहले पता करें कि इस डिनोमिनेटर 3 - √2 का रेशनलाइज फैक्टर क्या है, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसे रेशनलाइज कर देगा। तो इसका कॉन्जुगेट होता है 3 + √2, यानी अगर a माइनस b है तो उसका कॉन्जुगेट a + b होता है। यहाँ से ये अब इसे देखिए रेशनलाइज कर देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ से अब हमने किया क्या, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 + √2 on denominator and numerator and denominator both such that 3 + √2 बन जा 3 + √2, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा अपॉन में। यहाँ एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b लिखा हुआ है। सो क्या हो जाएगा a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा 2 बचेगा। अब 3 + √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 2, यहाँ से हो गया ये 3 + √2 डिवाइडेड बाई 9 - 2 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, एक रेशनल नंबर बन गया है। सो अब ये रेशनलाइज हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इरेशनल नंबर में रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा है तो क्या होगा इरेशनल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तब भी ये क्या होगा
यानी एक नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, सो हम उसे भी क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे हम टर्मिनेट ना कर पाए, यानी मान लीजिए अगर नीचे इस तरह से नंबर कोई लिखा हुआ है 0.3296 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिपीटिंग तो नहीं है, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग चेक करना है तो इसे सबसे पहले से फ्रैक्शन में बनाइए, 3296 अपान इस तरह से चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए आप 3296 नीचे 2 की पावर 2 और 5, ये पूरा टर्म 2 और 5 के पावर के टर्म में जो है बाइसेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, यानी 2 का क्यूब और 5 का क्यूब आएगा। तो इस तरह से आप देखते हो ये 2 और 5 दोनों के टर्म में टूट गया है, इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म में है, सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहा। 2 और 5 नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, यानी इनके साथ अगर कोई 3 ऐड कर दिया जाए, लाइक यहाँ पर 3000 बन जाए, ऐसे डिवाइड बाई 3 भी रहे, तो अगर यहाँ 3 रहेगा तो चूंकि 3 एक क्या है, जो है 2 और 5 के टर्म का नहीं है, यानी केवल 2 और 5 रहेगा, तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यानी ये 2 और 5 ना रहे, इसके अलावा कोई भी और अगर प्रेजेंट है जैसे कि 3, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो ये अभी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है क्योंकि 3 इसका आ गया है। तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म में ना हो। तो अब आएंगे हम, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा डेसिमल जिसका जो है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे का पार्ट 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में ना हो। यहाँ पर एक और स्टार कोई मौजूद हो, 3 हो 7 हो, इस तरह से अगर प्राइम फैक्टर मौजूद होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, डेसिमल इस तरह से ना हो, यहाँ देखिए 323232 रिपीट हो रहा है, या फिर 276 276 276 इस तरह से रिपीटिंग ना हो, या फिर 32969696 यहाँ आप देखेंगे 9696 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे रिपीटिंग ना रहे, ये ना रहे तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा और वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेटिंग 2 और 5 रहेगा तो टर्मिनेट रहेगा, यानी डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म में रहेगा तो टर्मिनेट रहेगा। अगर 2 और 5 के साथ 3 7 ऐसा समथिंग कुछ भी है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, तभी वो इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा है तभी वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पाई क्या है, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 होती है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, बट ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.1452 ऐसा समथिंग करके कुछ है, और ये कभी भी रिपीट नहीं करती है। सो अगर नहीं रिपीट करेगी तो नॉन रिपीटिंग में आएगा, और नॉन रिपीटिंग जब क्या होता है, इरेशनल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू दिस, गिवन है और कह रहा है फाइंड 1/x, आपको 1/x की वैल्यू बतानी है। x ये लिखा हुआ है 1/x, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/x करेंगे, यानी तो इधर का रेसिप्रोकल लिया तो इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे और वो ये हो जाएगा। अब इसे 1/x को ऐसे ही रखेंगे, इसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं इनटू, मैंने बताया था अभी रेशनलाइज करने के लिए आप जो है इसके कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से ये 2√5 + 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 माइनस 3 3 जा 9, दैट मीन्स 2√5 + 3/11। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2/11√5 + 3/11। तो आपने इस पे जो है 1/x की भी वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर किसी नंबर की पावर इस तरह से हो और उसी नंबर की दूसरी पावर हो और दोनों ही क्या हो, प्रोडक्ट में हो, यानी a की पावर m और a की पावर n प्रोडक्ट में हो, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनकी पावर्स सिर्फ ऐड हो जाएंगी। आप इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। मान लीजिए अगर लिखा हो 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर x, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 + x हो जाएगा, ना कि 3x हो जाएगा। 5 की पावर 3x कब होगा, जब इस तरह से लिखा हुआ हो, तब ये 5 की पावर 3 × x हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर 3 एक न्यूमेरिक टर्म है और ये क्या है, वेरिएबल टर्म है। न्यूमेरिक और वेरिएबल ऐड नहीं होते उन्हें, बल्कि ऐड लगाकर लिख दिया जाता है। तो 5 की पावर 3 इंटू 5 पावर x क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस x हो जाएगा, ना कि 3x। ध्यान रहना यहाँ पर 3x नहीं कर सकते आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है चेंज द नंबर इनटू .323। इस तरह से एक नंबर लिखा हुआ है और कह रहा है इसको p/q फॉर्म में चेंज करिए। यानी ये एक रिपीटेड टर्म है, तो हम इसे रेशनल नंबर बना सकते हैं और रेशनल नंबर p/q फॉर्म का होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि a/b यानी a को अगर b से डिवाइड किया जाए तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, नॉट क्लियरली बिकॉज a एंड b आर नॉट इंटीजर टेबल। a और b को इंटीजर नहीं बताया गया है और b डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी नहीं कहा गया। सो हम ये कहेंगे कि a डिवाइड b क्या हो सकता है, एक रेशनल नंबर हो सकता है। अगर ये कह दिया जाता तो हम कह लेते कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर अब इसे चेंज करना, तो सबसे पहले से लेट x इक्वल्स टू मानेंगे, जो नंबर दिया है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे 0.323। सबसे पहले अब इस पॉइंट को वहां तक ले जाइए जहां से लाइन स्टार्ट होती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, दैट मीन्स हमें 2 के आगे लाना है, यहाँ पर, यहाँ लाना है यहाँ। तो अब यहाँ लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर किया है तो इस तरफ भी करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.23। इस तरह से नंबर हो गया। अब कितने यहाँ पर जो है इस रिपीटेड टर्म को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3.23 23 23, इस तरह से रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, 2 टर्म। 2 टर्म का मतलब होता है अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, 2 जीरो रहेंगे तो इधर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से हो जाएगा ये 1000x इज इक्वल टू, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 323.23 आगे। इस तरह से हम इंक्रीज करते रहेंगे एज अवर रिक्वायरमेंट। सो हमें एक नंबर ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिला। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 1000x माइनस 10x ये रहा। ठीक है, और अब ये 10x कितना है, 3.2323 ऐसे करके हैं। पहले इसको लिखेंगे 1000x वाले को 323.2323 इस तरह से, फिर माइनस 10x का टर्म कौन सा, ये 3.2323। अब देखिए दोनों में अगर इसको हम सही से लिखें तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे, 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 2323 आफ्टर डेसिमल वो द टर्म्स आर रिपीटेड। सो ये क्रॉस कर देंगे, 323 में 3 माइनस होगा, कितना बचेगा, 320 बचेगा। तो यहाँ से अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 990 आएगा। एक्स देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 320/990, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हो गया 32/99। सो अब x फ्रैक्शन में आ गया कैसे, p/q के फॉर्म में। तो हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, p/q फॉर्म में। इस तरह से आप इसको चेंजमेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर a की पावर m की पावर n लिखा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, a की पावर m और इंटू n, क्योंकि पावर की पावर है, मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये भी, तो अगर किसी नंबर की पावर रहेगा, यानी a की पावर m की पावर n रहेगा, तो वो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब इसको देखो, x की पावर एक बार ब्रैकेट में प्लस में है और एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, इंटू यहाँ भी इसी तरह से b² माइनस c² हो जाएगा। x की पावर, फिर देखो दोनों ही सेम है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर a² माइनस b² प्लस करेंगे, प्लस से तोड़ेंगे तो नो चेंजमेंट ऑफ साइन, इसी तरह से राइट कर दिया जाएगा। b² प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट आ गया x की पावर
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो आपका आंसर ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें क्या टर्म अप्लाई होगा, क्या इक्वेशन अप्लाई होगा, या क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा एक्सपोनेंट का। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। x is equals to root 2 plus 1. Then find x square plus 1 upon x square. तो सबसे पहली चीज आपके पास x स्क्वायर ही नहीं है, तो आप पहले यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे। x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2 रूट। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से ये हो गया 3 प्लस रूट 2 रूट हो गया। तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्या आई है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। देन अब आपको 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और एक्स स्क्वायर पता है तो ये हो जाएगा 1 अपान 3 प्लस 2 रूट। मैंने कहा अभी भी इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 माइनस 2 रूट 2 अपान में भी 3 माइनस 2 रूट। नाउ देन इट इज 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। डिवाइड में नीचे 1 आएगा, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वही वैल्यू आती है। सो 1 अपान एक्स स्क्वायर भी आपको मिल गया। आपने देखा पहले x दिया हुआ था, हमें चाहिए क्या एक्स स्क्वायर और 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम x से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पा गए, 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 रूट 2। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। 3 प्लस 3 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू फाइंड की हुई है। हम आपको एक एक्सप्रेशन देते हैं, px इज इक्वल टू कहा गया है 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर पॉलिनोमियल इस तरह का है तो आपसे कहा गया, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है 0 पर। तो आप p0 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इस पर 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 लिख दिया, यहाँ भी x की जगह 0 रखिए। यहाँ से 0 इंटू 0 और सॉरी 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 आएगा, इंटू 0 प्लस 1 यानी 1, ये हो गया माइनस 2 अंजा माइनस 2। तो पॉलिनोमियल एट जो है 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 क्या हो गया माइनस 2 हो गया। इसी तरह से आप p1 निकालेंगे, p1 आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 1 प्लस 1। यहाँ से ये हो गया 3 1 जा 3 माइनस 2 यानी 1, यहाँ से ये 2 2 1 जा 2। तो पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपसे पॉलिनोमियल एट 2 निकालने के लिए कहा जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2, देन 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 4 और 2 प्लस 1 3, 4 3 जा 12। इस तरह से पॉलिनोमियल एट 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि है 9 की पावर n प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2n प्लस डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 2 इंटू 9 की पावर n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व देखिए, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना कैसे है, यहाँ पर लिखा a की पावर m प्लस n
और फार्मूले में आपने देखा है कि ए की पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं की पावर m इंटू ए की पावर n। सो इसे तोड़ दीजिए, 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 2। अब देखिए 9 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 81, 9 9 जा 81। दैट मीन्स इसे हम आप आगे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 81 इंटू 9 की पावर n। ना प्लस ये हो गया पहला टर्म का सोल्यूशन इसका। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2। जरा देखिए 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा 9, तो इसको 9 लिखेंगे और आगे लिखेंगे 3 की पावर 2n को पीछे ऐसे लिख दिया और इंटू आगे 9 लगा दिया, हो गया। अब 3 की पावर 2m को देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है a की पावर m इंटू n लिखा है, और इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n, राइट। यानी 3 की पावर 2 की होल पावर n। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर n हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 की पावर n, तो 3 की पावर 2 की पावर n यानी 3 की पावर 2n को क्या लिखेंगे, 9 की पावर n लिखेंगे। तो इसे हम चेंज कर देते हैं 9 की पावर n से, और ये दूसरा टर्म। नीचे आ जाइए, डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे वही चीज लिखी है, 3 की पावर 2n यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर n, वहाँ देख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 पावर 3 क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो इसे हम 27 लिखेंगे, लेकिन आगे हो गया ये टर्म भी क्लियर। माइनस यहाँ 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1। अब देखिए 9 की पावर 1 की वैल्यू 9, और 9 अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 9 2 जा 18, यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे 18। अब ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर के टर्म में दोनों टर्म में 9 की पावर n कॉमन है, एक्सपोनेंट पार्ट दोनों का कॉमन है, यहाँ से 81 और प्लस इधर 9 बच गया, हो गया पहला। दूसरे वाले में भी 9 की पावर n कॉमन है, यहाँ 27 और माइनस का इधर 18, यहाँ देखिए 9 की पावर n 9 की पावर n कट गया, दोनों का ये क्या है कॉमन डिवीजन, कट गया। अब यहाँ से 81 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 90, अपॉन में 27 में से 18 माइनस करेंगे क्या बचेगा 9, 9 10 जा 9, सो दैट द आंसर इज 10। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको देखना है कि सेम एक्सपोनेंट सेम निकला है, तो आपको भी वही ट्राई करना है कि दोनों ही टर्म्स हम एक्सपोनेंट सेम निकालें, जितना यहाँ से निकलेगा फिर वो वहाँ से भी निकलेगा, पूरा का पावर देखो, वेरिएबल पावर पूरी की पूरी दोनों में सेम आ रही थी, कॉमन कर जाएगी ये। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।